सो हे गाइस, वेलकम टू आई हैक नेट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग की और साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड की। तो अगर आप वो इंसान हो जो एथिकल हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना चाहता है, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर एंटर करना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा एंड तक देखना ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाओ। इस वीडियो में आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं एक बहुत ही फेमस सर्टिफाइड एथिकल हैकर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर किरण कुमार सिब्बुद्दी का इंटरव्यू। किरण वो इंसान है जिसने बहुत ही बड़ी वेबसाइट्स में बग बाउंटी की हुई है, जैसे कि OnePlus, पेटीएम और हॉटस्टार। इन वेबसाइट्स में किरण ने बहुत ही बड़े बड़े बग फाउंड किए हैं और वहां से बग बाउंटी भी जीती है। तो किरण से आज हम पूरी बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से कोई इंसान साइबर सिक्योरिटी सीख सकता है, एथिकल हैकर बन सकता है। हमको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार कैसे करके मैं साइबर सिक्योरिटी सीखूं, कैसे करके मैं एथिकल हैकर बनूं, प्लीज टेल मी द रोड मैप, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वही सारे क्वेश्चंस का हमने पूरा समराइज किया, किरण को बुलाया और आज हम किरण के साथ में इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाओ। तो चलते हैं किरण के पास। किरण, तो इससे हम आज बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं और हर उस सवाल का आंसर हमको देगा। तो किरण, सबसे पहला सवाल जो मैं तुमसे पूछूंगा वो मैं ये पूछूंगा, अगर किसी को एथिकल हैकर बनना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करें। अगर मैं तुम्हारा एग्जांपल दूं तो किरण जो है वो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से था, वो बीएससी कर रहा था एंड देन बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हुए वो एक टेक बैकग्राउंड में आया, यानी कि साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग इसमें आया। तो उसकी जर्नी जो है वो बायोलॉजी से पूरा एकदम टेक वाले चीज में आना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो किरण, जब तुम एक स्टूडेंट थे, जब तुम चाहते थे कि मैं भी एथिकल हैकर बनूं, मेरे को भी हैकिंग सीखनी है, मेरे को भी ये चीज करनी है, तो कैसे तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी? या फिर आज के टाइम पे जो बंदा एथिकल हैकिंग सीखना चाहता है वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है? तो मेरे को तुम एकदम बिगिनर से बताओ, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से बताओ कि कैसे करके वो स्टार्ट कर सकता है एथिकल हैकिंग। तो बात रही मेरी जर्नी की, तो सबकी जर्नी की तरह ही मुझे सिर्फ 3 चीज़ें पता था। एक तो होता है कि आइदर बीएससी होता है, या फिर इंजीनियरिंग होता है, या फिर नीट, या फिर अपना जो मेडिकल होता है। ये 3 चीज़ के अलावा कुछ आइडिया ही नहीं था। एंड हैकिंग बोले तो एक अलग टर्म था कि कुछ तो क्राइम होता है या फिर कुछ नेगेटिविटी हम बोल सकते हैं ना, कि उस तरीके से। और हैकिंग को कुछ अच्छा टर्म नहीं दिया जाता, क्रिमिनल्स एंड इस सारी चीज़ों से नज़रिए से देखा जाता था। ऐसे हैकर हम बोलते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं कि हैकिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, सब कुछ। तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने क्या चूज़ किया कि मुझे अभी सबकी तरह वो नहीं करना है कि इस जो देखो वो मेडिकल में जा रहा है तो नीट के लिए या इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मुझे कुछ अलग करना था। तो फिर मैंने लाइफ साइंस चूज़ कर लिया, बीएससी। फिर यहाँ से जब मैं रुया कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे समझा कि हैकिंग की भी कुछ अलग चीज़ होती है, मतलब जो अच्छे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मुझे इंटरेस्ट जनरेट हुआ एंड देन मैंने सर्च किया कि क्या मतलब हैकर बनने के लिए क्या करना होता है। तो बोलते ना गूगल में ऐसा 50,000 के ऊपर रिजल्ट्स आते हैं विद इन फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बट वो ये बोलता है कि तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, ये आना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़, एक लंबा लिस्ट लग जाता है। नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, मतलब ये सब बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में लग जाती है। या फिर कोई सर्टिफिकेशंस कोर्सेस बोलते हैं ना, ईसी काउंसिल का हो गया, ओएससीपी का हो गया, डिफरेंट चीज़ें हर कोई बताता है, बट कोई ये नहीं बताया कि तुम्हें कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। एंड ये हर कोई फेस करता है कि हर किसी को कोई भी गूगल करते तो वो ये नहीं बोलता है कि कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर लो या फिर कुछ ऐसे जो बोलते हैं आईटी रिलेटेड फील्ड को चूज़ करो या साइबर सिक्योरिटी फील्ड चूज़ करो। वो आ जाते हैं सर्टिफिकेशन के ऊपर या फिर एक लिस्ट दे देते हैं कि ये स्टेप्स है जो तुम्हें फॉलो करना है। तो अभी इस चीज़ पॉइंट पे मैं कंप्लीट ब्लैंक आउट था कि क्या करना है। उस टाइम पे मेरे को एक सर मिले जिसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अभी भी करियर। एंड देन आई जस्ट ऑप्टेड फॉर CH इजी काउंसिल कोर्स, जो मैंने कंप्लीट किया। एंड फिर बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट मैंने एक इंटर्नशिप मुझे लग गई। एंड इंटर्नशिप लगने के बाद फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए, पुलिस के साथ इंटरेक्शंस थे, प्रॉफिट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कमिंग बैक टू टॉपिक जो हैप्पी ने पूछा या अमित ने पूछा है कि हाउ टू स्टार्ट विद एथिकल हैकिंग एंड क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं बोलूँगा कि अगर तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, अभी तुम स्कूल लाइफ में हो, 10th 12th में हो, तो तुम्हारा ऑप्शन है तुम सिलेबस को निकालो। जितने भी फील्ड्स होते हैं जो IT सेक्टर में हो गए, तो उसका जैसे सिलेबस हो गया, जैसे कि CS कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर BTech हो गया, या फिर IT हो गया, ये जो भी इससे रिलेटेड है, या बैचलर्स इन कंप्यूटर
एप्लीकेशन है, बीसीए हम बोलते हैं। तो जितने भी ऐसे रिलेटेड चीज़ें हैं उसको तुम एक्सट्रैक्ट करो, उनके सिलेबस को स्टडी करो। तुम्हें ऑफिशियल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, कोई यूट्यूब वगैरह से नहीं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस होते हैं, उसको कंपेयर करो एंड देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में कौन सा चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, एंड उसके वजह से तुम अपना खुद का डिसीजन लो। लाइक 2 टाइप के मेंटर्स होते हैं, एक बोलते हैं कि भाई तू साइंस कर ले क्योंकि साइंस में बहुत स्कोप है, कोई बोलता है कि लाइक तेरे पास इतना दिमाग नहीं है तो तू कॉमर्स कर ले। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो तुम्हें बताए कि ये कर या वो कर। तो मैं तुम्हें गाइड करना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन सा करना चाहिए। एंड बेस्ट थिंग इज लाइक टू एक्सट्रैक्ट द सिलेबस, रीड इनटू इट, उसको समझो। तुम्हारे पहले 10 ऑप्शंस रहेंगे, उसको स्ट्रिंग कर करके जैसा तुम रिसर्च करोगे, उसको स्टडी करोगे तो तुम्हें मालूम पड़े ओके तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, तुम्हें चाहिए, एंड दिस आर थिंग्स यू डोंट वांट। तो उसकी वजह से तुम ऑप्टिमाइज करके एक चीज़ पे स्टक मतलब ला सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा एक जर्नी। समझ लो कि अभी तुम से कोई और फेस पे चले गए, तुम अभी एक स्टूडेंट हो ही नहीं, अभी तुम्हें कोई वर्किंग एम्प्लॉय या फिर मेरे से जो बोलते ना ऑलरेडी एक मतलब वो वक्त चलेगा कि अभी वापस से पढ़ाई रीस्टार्ट करे या इस फील्ड में जाए। लर्निंग इज नेवर एंडिंग, आई एक्सेप्ट, बट हर चीज़ का टाइम होता है। हम बोलते हैं ना कि फैमिली भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसे कोई पर्सन है जो डिफरेंट स्ट्रीम में है एंड उसको स्विच करना है, तो बेस्ट थिंग इज टू स्किल अप, मतलब अपना स्किल्स बढ़ाना हो। एंड सेकेंड इज सर्टिफिकेशंस, दिस आर 2 थिंग्स। सर्टिफिकेशंस आई कैन से इसे एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है, जैसे कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में आना है तो सर्टिफिकेशंस हेल्प्स यू अ लॉट, बट सर्टिफिकेशंस ही अल्टीमेट गोल नहीं है। जैसे कि तुम्हें सर्टिफिकेशंस तुमने कर लिया, बट अगर तुम्हारे पास स्किल सेट है ही नहीं तो तुम्हें इस इंडस्ट्री में ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। तो गिव यू ए बेस्ट एग्जांपल, ये बोल सकता हूँ, समझ लो कि 2 कैंडिडेट्स हैं। एक कैंडिडेट है लाइक दोनों ने समझ लो कि सर्टिफिकेशन कर लिया एंड दोनों इस इंडस्ट्री में तो आ गए, बट देन एक पर्सन है जिसने अपने स्किल्स का यूटिलाइज किया अच्छे से, तो उसका स्केल अप होगा। वेयर सेकंड कैंडिडेट, समझ लो कि इस कैंडिडेट के पास लाइक इट हैज ऑल द सर्टिफिकेशन, उसने बैचलर्स जो है कंप्यूटर्स में कर लिया, सब कुछ कर लिया, बस उसका स्किल्स ही नहीं है, तो वो अंदर तो जल्दी आ जाएगा, मतलब इजीली आ गया। ये पर्सन था जो नॉन आईटी का था, ये पर्सन था आईटी का था, तो नॉन आईटी पर्सन को कम सैलरी मिला, बट उस स्किल अप करने का उसको हाइक अच्छे मिले, मतलब वो एक अच्छे पोजीशन पे चले गया आफ्टर लाइक 2 to 5 years। वही समझ लो कि सेकंड है जिसने स्किल्स नहीं थे, तो उसके परसेंटेज के बेसिस पे, उसके सर्टिफिकेशन बेसिस पे तो अंदर आ गया, बट वो स्केल अप नहीं कर पाया। सो ये डिफरेंस रहता है। So this is what I can say. ओके ठीक है किरण, मैं ये चीज़ समझ गया। इन शॉर्ट अगर मैं उसको पूरा शॉर्ट में बोलूँ तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर कोई 12th क्लास में या 11th क्लास में या लेट्स से कोई 10th क्लास में है जो अभी अपने एजुकेशन फेज में है, उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि तुमने बिल्कुल सही चीज़ बोली, अगर तुम बोलोगे कि नहीं तुम इस चीज़ में जाओ और उसका अगर इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है, वो बोर हो करके वो पर्टिकुलर फील्ड को छोड़ देगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर आप अभी स्टूडेंट हो, अगर अपनी स्कूल लाइफ में हो और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आगे क्या पढ़ाई करनी है, आपको बीटेक करना है, ये चीज़ करनी है, तो किरण ने बहुत सही चीज़ बोली। सबसे पहले आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस निकालने, सॉरी सारे कोर्सेज के। जैसे अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक में भी अलग अलग स्ट्रीम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उसमें आपकी कंप्यूटर साइंस हो गई। आपको अगर बीसीए करना है तो बीसीए का सिलेबस निकालो, उसके सिलेबस को देखो कि जो जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ाए जा रहे हैं क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है जो मेरे काम की है और मेरे को इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, देन यू शुड गो फॉर इट। बट अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो आप उसमें मत जाओ। सेकेंड चीज़ जो किरण ने बोली वो ये बोली कि अगर आप ऑलरेडी अपना कॉलेज लाइफ, अपनी स्टूडेंट लाइफ खत्म कर चुके हो और आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है, और आपको उससे अपना कैरियर स्विच करके इथिकल हैकर बनना है, या फिर अगर आपको सर्टिफाइड इथिकल हैकर बनना है, फिर आपको साइबर सिक्योरिटी की लाइन में आना है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशंस करने होंगे, बहुत सारे कोर्सेज करने होंगे, सो दैट आप अपनी वैल्यू को जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ मेरे अंदर ये स्किल्स हैं और मैं एक एज अ इथिकल हैकर काम कर सकता हूँ। किरण, मेरा दूसरा सवाल तुमसे बेसिकली यही होगा कि ठीक है, एक बच्चा जो 9th 10th 11th 12th क्लास में है, उसने डिसाइड कर लिया कि उसको बीटेक करना है या उसको बीसीए करना है और उसका इंटरेस्ट भी है उस चीज में, देन उसके बाद में उसको क्या क्या चीजें सीखनी है जिससे वो इथिकल हैकर बन सके, ये मेरा दूसरा सवाल होगा। तो इथिकल हैकिंग का लाइक वाइड जर्नी है एंड इसमें बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये है, जैसा हम बोलते हैं ना साइंस के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइक जूलॉजी, लाइक मेरे लाइक बोलते हैं ना बॉटनी, उसके केमिस्ट्री के अंदर भी और भी सब ब्रांचेस होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल। सो उसी तरह साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी
बहुत सारे डिफरेंट ये हैं। जैसे कि समझ लो कि तुम जब भी इस अटैक, जैसे कि हम अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम पेंटेस्टर्स होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस करते हैं, द रेड टीमर जो अटैक फेस में आते हैं। उसके बाद द डिफेंडर्स, मतलब जो एक होता है कि अटैक कर रहा है, मतलब पेंटेस्ट कर रहा है या फिर हैक कर रहा है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। तो सेकंड होता है कि लाइक डिफेंड कर रहा है, तो दे आर समथिंग ब्लू टीमर्स हम बोलते हैं। ब्लू टीमर्स क्या करते हैं कि ये जो अटैकर्स है इसको ब्लॉक करते हैं, या फिर साइबर अटैक्स ऑर्गेनाइजेशन को आता है उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं, तो ब्लू टीमर्स बोलते हैं। या फिर हम सॉक ऑपरेशंस बोलते हैं, या फिर सॉक एनालिस्ट बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बोलते हैं, सॉक का फुल फॉर्म, एंड सॉक एनालिस्ट बोलते हैं। फिर 10 थ्रेट हंटर्स होते हैं जो थ्रेट हंटिंग करते हैं। उसके बाद मालवा एनालिस्ट होता है जो मालवा एनालिसिस करता है। सो दैट डिफरेंट रोल्स। इनफैक्ट इसके अलावा भी हम बात करें तो दैट समथिंग लाइक जो ऑडिटिंग का काम करता है, तो सीसो हो गया, जो CISP वगैरह लेके बैठे रहते हैं, तो वो ऑडिटिंग का काम करते हैं। सो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी। तो तुम्हें उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि तुम्हारा कीन इंटरेस्ट किधर है। इनफैक्ट हम जैसा केमिस्ट्री की बात की है कि केमिस्ट्री के अंदर भी सब ब्रांचेस होते हैं, तो वैसे ही समझ लो कि हम एक फोकस करते हैं पेन टेस्टिंग के ऊपर। तो पेन टेस्टिंग में भी वेरियस ब्रांचेस होते हैं। लाइक हर एक फील्ड, जो भी हम फील्ड की बात करते हैं उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, सब ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि पेन टेस्टिंग के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होता है, iOS एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होता है, थिक क्लाइंट होता है, IoT होता है। तो लाइक जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है ना वो सारी चीज़ों को हम हैक कर सकते हैं। तो वो सैटेलाइट्स हो, इनफैक्ट हमारा जो कार्स हम देखते हैं, जो ऑटोमोटिव कार्स होते हैं, या फिर हम जो भी लाइक जो वेल नोन कार्स हो गए, BMW, टेस्ला, इसला जो भी है, तो ये सब के ऊपर भी हम हैकिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो ड्रोन्स हो गए या फिर रेडियो हो गया, सब कुछ लाइक एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड नेटवर्क और बोलते हैं ना, उसको हम हैक होने का चांसेस है। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज हैकेबल, बट देयर इज अ चांस दैट इट कैन बी हैक्ड। ओके किरण, तो मैं तुम्हारी बात समझ गया, और मैं अगर इसको बहुत शॉर्ट में और सिंपल में अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो लेमन लैंग्वेज में, तो ये कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल के लिए अब मैं आपसे पूछूं कि आपको गेमर बनना है या फिर आपको मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है। फॉर एग्जांपल के लिए आप में से कई लोगों ने कहा कि मेरे को मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है। तो मोबाइल ऐप डेवलपर बनने के लिए जिस तरीके से आपको जावा सीखनी पड़ेगी, एंड्रॉइड सीखना पड़ेगा, कॉटलिन सीखनी पड़ेगी, स्विफ्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इसी तरीके से अगर आपको गेमर बनना है तो गेमर बनने के लिए आपको गेम डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको यूनिटी आनी चाहिए। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे गेम डिजाइनिंग के लिए। सेम अगर आपको बैकएंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको Node.js आनी चाहिए, और बहुत सारी सर्वर साइड लैंग्वेज है जो आपको सीखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो चीज आपको सीखनी है उस चीज के लिए एक अलग अलग फील्ड होती है। एक एग्जांपल मैं और दूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको IAS बनना है, फिर पुलिस का कोई एग्जाम निकालना है, तो आप पुलिस का एग्जाम निकालने के लिए थोड़ी ना आप पूरा प्रोग्रामिंग भी सीखोगे, एथिकल हैकिंग भी सीखोगे, या फिर आप अलग अलग सारे कॉम्पिटिटर्स एग्जाम्स की तैयारी करोगे। आप केवल वही चीज स्टडी करोगे, उसी चीज से फोकस करोगे जो उस पर्टिकुलर पुलिस एग्जाम में आने वाली, या फिर आप SSC इंटरव्यू की बुक्स पढ़ोगे, अलग अलग इंटरव्यूज और अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स वगैरह रीड करोगे जो कि उस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो जैसा कि किरण ने बोला कि एथिकल हैकिंग का जो वर्ल्ड होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें भी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। जैसे कि आपका VAPT होता है, उसके बाद आपका साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, तो इस तरह के अलग अलग फील्ड है। अब वो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, आपको इन्वेस्टिगेटर बनना है, कि आपको बनना क्या है। देन उसके बाद में आपका जो पूरा रोड मैप है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन किरण जो मेरा तुमसे होगा वो ये होगा कि फ्यूचर किस में है। मतलब कि अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं तुमको अब बोलूं कि आज के टाइम पे अगर मैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की बात करूं तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इस समय रिएक्ट नेटिव जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी बूम पर है। बाकी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बूम पर है, क्योंकि आजकल तुम खुद देख रहे होंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट में आ रही है। तो अगर किसी को प्रोग्रामिंग में आना है तो अगर वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखता है तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। सेम इससे कैसे मेरे को तुमसे पूछना है कि एथिकल हैकिंग वर्ल्ड में, साइबर सिक्योरिटी में वो कौन कौन से एरियाज हैं जो अगर कोई बच्चा भी सीखता है तो उसके सक्सेस के ज्यादा चांसेस है, या फिर उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। सो तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सो सबसे पहला, अभी हम जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग करंट एज वेल एज फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो वो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग है। रीज़न एकदम सिंपल है। समझ लो कि तुम्हें कोई वेबसाइट को टेस्ट करना है। हर एक कंपनी का खुद का वेबसाइट होता है कि कोई भी कंपनी, तुम एक रेप्यूटेड कंपनी की बात करते हो
कोई भी रैंडम कंपनी लिया, उसका एक डोमेन तो पक्का होगा, उसका वेबसाइट तो पक्का होगा। तो वेबसाइट पेन टेस्टिंग और वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग जो है इसका सबसे मेजर मार्केट है, क्योंकि उसको हम दुनिया के कोई भी कोने में रह के उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड बहुत सारे बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स भी है, या वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर ये मिलता है ना, होता है VRDP या फिर वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें हमारा कॉस्टिंग कुछ नहीं होता, लाइक हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना होता है। समझ लो कि मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करना है या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, ये भी आता है उसके नेक्स्ट स्टेप में। बट इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर हमें एंड्रॉइड एमुलेटर चाहिए बट उसमें इतना अच्छा मतलब हमें ये मिलता ना परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, तो हमें एक रूटेड फोन लगता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आ जाए, रूटेड फोन हमें चाहिए होगा या फिर हमारा फोन रूट करना होगा, जो कि थोड़ा लिमिटेशन होता है। फिर iOS पेन टेस्टिंग करना है, एंड्रॉइड iOS एप्लीकेशंस का, तो फिर iOS एप्लीकेशन का हमें तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। लाइक हमको iOS का फोन आईफोन चाहिए जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट वेबसाइट पेन टेस्टिंग का ऐसा ये है जिसके लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है। मतलब हम एक अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप का सिर्फ यूज करके हम एंड्रॉइड वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट लाइक IoT हम बोल सकते हैं। IoT जैसे कि हम हर जगह में सुनते हैं कि IoT फ्यूचर है। IoT के अलावा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक जो डॉकर बेस्ड एप्लीकेशंस हो गए, या फिर क्यूबरनेटिक्स हो गया, या फिर जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है इसको धीरे धीरे लोग अडेप्ट कर, जो माइक्रो सर्विसेज हैं। पहले क्या होता था कि पहले हम ना अपना एक्चुअल सर्वर वगैरह यूज करते थे, फिर वो चेंज हो गया कि अभी पूरा VMs में हम शिफ्ट हो गए। अब VM से हमने क्या किया कि VMs भी बहुत मतलब था ना ज्यादा स्टोरेज वगैरह कंज्यूम करता है, पावर प्रोसेसिंग सब कंज्यूम करता है। इसके लिए हमने अभी डॉकर्स, क्यूबरनेटिक्स, पॉड्स, क्लस्टर्स ऐसे माइक्रो सर्विसेज, तो धीरे धीरे हम मतलब इसके थ्रू शिफ्ट हो रहे हैं। एंड इसके ऊपर बहुत कम टूल्स है जो अभी अवेलेबल है, या फिर इसके ऊपर बहुत कम ऐसा रिसोर्सेज है जो अवेलेबल है। बट विद टाइम है ना सारे कंपनीज है ना इसी के अंदर स्विच हो जाएगा, तो मार्केट पूरा टर्न हो सकता है। बट वेबसाइट पेन टेस्टिंग हो गया या फिर जो भी अभी करंट है उसका मार्केट कभी डाउन होगा ही नहीं, क्योंकि वो भी दैट इज समथिंग यूनिवर्सली यूज्ड बोलते हैं। जैसे कि हम एंड्रॉइड की बात की तुमने, तो चाहे कॉटलिन कितना भी अभी ओवरकम कर ले, अभी रिएक्ट नेटिव आ गया, जो कुछ भी आ गया, बट जावा का जगह जावा के पास ही है। लाइक जावा कोई छीन नहीं सकता। लाइक बहुत अभी भी 90% एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं देयर इज लाइक रफ वैल्यू व्हिच आई एम सेइंग यहाँ पे, मतलब मैंने कहीं रिसर्च करके नहीं बोल रहा हूँ, बट द थिंग्स व्हिच वी सी मोर देन 90% एप्लीकेशंस आर स्टिल यूजिंग जावा। एंड अभी भी जावा के अंदर ही एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनते हैं, एपीकेस बनते हैं। ऑन द अदर हैंड हम फ्यूचर की बात करें तो कॉटलिन पे स्विच हो रहा है एंड किसी को दोनों इसमें चाहिए। लाइक एंड्रॉइड एप्लीकेशन और iOS दोनों के लिए कॉमन ऐप बनाना है तो वो रिएक्ट नेटिव या फ्लटर यूज करता है। तो उसी तरीके से एथिकल हैकिंग इज द सेम। वेब इज ऑलवेज ऑन द पीक्स बिकॉज जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है एंड यू आर ओपन लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड है कि तुम कर सकते हो। कोई नेटवर्क करना है, कुछ और करना है, जिसके अंदर तुम्हें उस फिजिकल साइट पे आना होता है, जिसमें हर कंपनी किसी को बुला के तो नहीं बोलेगी कि आ जाओ मेरे नेटवर्क एक्सेस देता हूँ या देती हूँ। सो वेबसाइट इज समथिंग विच इज पब्लिकली अवेलेबल, exposed to the internet, so this has the highest market into ethical hacking space. Okay किरण, तो अब मैं आगे तुमसे यही बात करूंगा, तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया। मेरे को आपसे ये पूछना है अगला क्वेश्चन कि एथिकल हैकिंग में सैलरी, बेसिक सैलरी क्या होती है? मतलब अगर मैं तुमको प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, US और बाकी कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको इंडिया की बात करूं तो अगर कोई ट्रेनर है यानी कि ट्रेनी है, मतलब अगर आप बीटेक में हो और आप जस्ट अभी बीटेक पास करके बाहर निकले हो किसी नॉर्मल कॉलेज से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIT और टॉप रेपुटेड कॉलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIT और टॉप रेपुटेड कॉलेजेस, बट अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करके बाहर निकले हो तो एज अ प्रोग्रामर और एज अ डेवलपर आपको मिनिमम 20,000 रुपए तक की जॉब मिल जाती है एज अ ट्रेनी, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा बहुत सीखते हो और कंपनी आपको 20,000 रुपए तक पे करती है। फिर जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है तो फिर आईटी में तो आपको पता है कि 60,000 रुपए भी होती है, 1 लाख पर मंथ सैलरी होती है, और किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए तो 3-4 लाख रुपए पर मंथ भी सैलरी होती है। बट साइबर सिक्योरिटी में पैकेजेस किस टाइप के होते हैं? क्या क्या उसमें सैलरी पैकेज होता है? मिनिमम कितने से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम कितने तक पहुंचता है? तो उस बारे में, बल्कि मेरे को ये भी पूछना था तुमसे कि क्या क्या जॉब रोल भी होते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सीनियर डेवलपर होता है, जूनियर डेवलपर होता है, कोडर होता है, प्रोग्रामर होता है, उसके बाद में फिर आपका टेस्टर होता है। सेम इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं और उनकी क्या क्या सैलरी होती है? सो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो जॉब रोल्स है, एक सैलरी है। तो सैलरी इज समथिंग
मैं आज सच अपफ्रंट बोलता ना एक स्पेसिफिक नंबर नहीं बोल सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी स्पेस इज लाइक सो ह्यूज, जिसमें कंपनी टू कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर डिफर करती है। सो देयर आर वेबसाइट जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, इस कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, इस कंपनी का एवरेज क्या है। देयर आर वेबसाइट लाइक ग्लासडोर, पेस्केल, ऐसे वेबसाइट्स है जिसमें तुम्हें बस कंपनी का नाम डालना है एंड जो पोजीशन के लिए तुम देख रहे हो पोजीशन डालना है एंड तुम्हें वहाँ का एक एवरेज स्ट्रक्चर या फिर एवरेज सैलरी तुम्हें मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जिसके पास जो बिगनर इनटू साइबर सिक्योरिटी है, साथ तुमने बोला कि डेवलपमेंट के अंदर 20,000 अप्रोक्सीमेट मिलता है, इट्स अ सिमिलर पैटर्न में बोल सकता हूँ। बट यहाँ पे टोटली स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम अच्छा स्किल्ड इनफ हो तो कंपनी आर एक्चुअली रेडी टू पे यू इन थाउजेंड्स एंड इवन लैक्स। आई हैव वन माई फ्रेंड, मतलब मेरी एक फ्रेंड है जिसको एज ए फ्रेशर 3.5 लाख पर मंथ मिलता है, ऐसे फ्रेशर में बोल रहा हूँ। एंड देयर आर फ्रेंड्स जिसको सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। एंड बट द आइडियल एवरेज रेट हम बोलते हैं तो वो 25 to 35 के अराउंड जाता है एज ए फ्रेशर इनटू दिस स्पेस इफ यू आर स्किल्ड इनफ। बट यहाँ पे अभी जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ना तुम्हारा जो स्कोप है वो बहुत बढ़ चुका है, जो स्पेस स्केल से वही बढ़ चुके हैं, क्योंकि नाउ यू हैव वर्चुअल इंटर्नशिप्स इन दिस साइबर स्पेस। मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो फ्री में इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही है, इवन सम कंपनीज आर प्रोवाइडिंग पेड इंटर्नशिप्स एज वेल एज ट्रेनिंग्स। और इंफॉर्मेशन की तो समझ लो कि भंडारी है, तुम्हें अगर कुछ सीखना है तो तुम्हें सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, रिसोर्सेज, इवन सम रिसोर्सेज आर पेड इनफ जिसपे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक क्वेश्चंस आते हैं, एक चीज़ जो मुझे ऐड करना है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, कि हम कंपनी में आते तो कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, तो हम एक्सपीरियंस कैसा दिखाएं बिफोर कमिंग द जॉब रोल। द मेन कंसर्न विच कम्स इज लाइक एक्सपीरियंस कैसे दिखाएं। बाकी सबका तो पता नहीं, बट साइबर स्पेस में एक्सपीरियंस दिखाना सबसे ईजी होता है। आई एम नॉट सेइंग लाइक इजी मतलब उस तरीके से इजी, बट यू कैन डेफिनेटली लाइक एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हो बिना कोई कंपनी ज्वाइन किए। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर समझ लो कि तुम्हें एक रेज्यूम बनाना जिसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तुम क्या कर सकते हो कि तुम बग बाउंटी कर सकते हो। बग बाउंटी एक प्लेटफॉर्म जैसे कि समझ लो तुम एज बिगिनर स्टार्ट करते हो, तुम्हें बहुत सारे अलग वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर वेबसाइट्स होती है जिसमें तुम्हें बाउंटी में भी मिले या ना मिले, बट तुम्हें हॉल ऑफ फेम मिलती है। सो उस तरीके से वेबसाइट पे तुम अपना स्टार्ट कर सकते हो। अगर कहीं स्टार्ट नहीं करना तुम गवर्नमेंट के कोई वेबसाइट पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे तुम इजीली बग्स मिल जाते हैं। फिर धीरे तुम अच्छे प्लेटफॉर्म से बग क्राउड, हैकर, इंटीग्रिटी सिन्हा जैसे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस बग हंटिंग का एक्सपीरियंस, तुम और भी एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हैं। हैक द बॉक्स, हैक द बॉक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें मशीन्स मिलते हैं, आईपीस मिलते हैं, रियल वर्ल्ड की तरह बोलते हैं ना सिनेरियोस की तरह, लाइक तुम्हें एसेट्स मिल जाएंगे जिसके वो तुम वल्नरेबिलिटीज फाइंड लाइक हंट कर सकते हो, लाइक सॉल्व कर सकते हो मशीन्स को और अपना रैंकिंग बढ़ा सकते हो। दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए वैलिड एक्सपीरियंस। उसके बाद ट्राई हैक मी करके वेबसाइट है, तो वहाँ पे तुम अपना एक्सपीरियंस स्केल अप कर सकते हो। तो इस तरीके से लाइक वेरियस अक्रॉस वेरियस फील्ड्स या फिर वेरियस वेबसाइट्स तुम अपना रैंकिंग बढ़ा करके तुम अपना एक्सपीरियंस को दिखा सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो, तुम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो एक पर्सन है जिसके यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेशन है या फिर सिर्फ बेसिक कुछ बोलते हैं ना ऐसा कुछ दिखाने के लिए कुछ है, एम्प्टी फील्ड है, एंड एक पर्सन है वो ही फ्रेशर ही है, बट उसके एक्सपीरियंस क्या पता है क्या, उसने 10 जगह पे हॉल ऑफ फेम लिया हुआ है कंपनी से, मे बी इट्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो भी लाइक छोटा कंपनी जो डजंट मैटर, बट ही हैज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इनटू बग हंटिंग। उसका रैंकिंग है XYZ रैंक इनटू हैक द बॉक्स, XYZ रैंक टू ट्राई हैक मी, तो उसका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। लाइक उसने ऑलरेडी इतना सारा अचीवमेंट्स कर चुका है। दैट इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज CTFs, जो एवरी टाइम बोलते हैं टाइमली बेस पे आते हैं, तो तुम CTF में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें तुम अपना स्किल सेट को बढ़ा सकते हो। तो दैट इज वेज बोलते हैं ना बहुत ह्यूज मार्केट है अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। और अभी तो इंटर्नशिप्स मैंने मेंशन किया, तो इंटर्नशिप्स के थ्रू भी आप अपना एक्सपीरियंस को बिल्डअप कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन स्केल अप। नाउ कमिंग टू जॉब रोल्स, व्हेन इट कमिंग टू जॉब रोल्स, तो जैसा इंडस्ट्री का स्पेस में तुमने बोला कि वो वेरिड है, तो जो जॉब रोल्स मुझे पता है दैट्स लाइक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, उसके बाद तुम्हें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर का रोल रहता है, VAPT, पेन टेस्टर, रेड टीमर, सॉक एनालिस्ट, थ्रेट हंटर, तो ऐसे बहुत वेरिड अमाउंट ऑफ जॉब रोल्स रहते हैं फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स यू कैन से। ओके, सो दैट्स ग्रेट, मेरे को बहुत सही लगा। मतलब इस तरीके से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आप सभी ने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो समझा ही होगा। अगर आप कॉमर्स से हो तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, अगर साइंस से हो तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझाता हूँ।
तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आप सभी ने समझा होगा। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट सिंपल है और वो ये बोलता है कि जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा मिनिमम होती है, और जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा मिनिमम होती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अगर मैं साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड की बात करूं तो मुझे जितना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई है, पर जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा कम है। आप खुद अपना एग्जांपल लेकर के देखो, या फिर आप खुद अपने आसपास देखो, आपको प्रोग्रामर, इंजीनियर हर जगह मिलेंगे। आपकी फैमिली में ही आप खुद देखो, आपके मामा का लड़का क्या पता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर आपके पूरे खानदान में कितने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स होंगे, बट क्या आपके पूरे खानदान में नंबर ऑफ एथिकल हैकर्स कितने, नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कितने हैं, फिर साइबर इन्वेस्टिगेटर्स कितने? शायद मेरे परिवार में तो कोई भी नहीं है जो साइबर सिक्योरिटी में हो, बस मेरा एक दोस्त है किरण जो साइबर सिक्योरिटी में है। बहुत रेयर चांस होंगे कि आपकी पूरी फैमिली में कोई मिलेगा जो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होगा। तो इस चीज से आप पता लगा सकते हो कि ये जो इंडस्ट्री है साइबर सिक्योरिटी, उसमें डिमांड कितनी ज्यादा है और उसकी जो सप्लाई है वो कितनी ज्यादा कम है। आप या फिर मेरे हिसाब से शायद बहुत कम लोग होंगे जो साइबर सिक्योरिटी को अभी भी एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग, मैंने किरण जितना देखा है, वो ये सोचते हैं कि एथिकल हैकर मतलब या तो अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक कर लो, या फिर फ्री में नेटफ्लिक्स ले लो, या फिर किसी का फोन हैक कर लो, किसी का व्हाट्सएप हैक कर लो। मतलब लोगों के माइंड जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, वो बस इतना ही है कि किसी का फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लो, या फिर छोटे मोटे जो काम है एथिकल हैकिंग के, हैकर्स के, वो काम करके कूल डूड बन जाओ, या और अपने जो तुम्हारा कॉलेज का ग्रुप है उसमें एकदम चाम वाम मिल जाता है कि इसने ये हैक कर लिया, इसने वो हैक कर लिया। तो लास्ट चीज़ मेरे को तुमसे किरण यही पूछनी थी, जो हम ये देखते हैं अक्सर कि इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो सकता है, व्हाट्सएप तक हैक हो सकता है। कई बार हम देखा ना कितने सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो ड्रग केस में पुलिस उनको अरेस्ट करती है, फिर हमें न्यूज़ आती है कि यार इस फलाने सेलिब्रिटी की व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक हो गई थी, पुलिस ने अकाउंट हैक कर लिया था उनका व्हाट्सएप का। तो मेरे को बस सिंपल तुमसे ये पूछना था कि जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं क्या ये सच में पॉसिबल होती है, या बस मूवीज़ में और हम ये वेब सीरीज़ में इन सब पर ही देखते हैं कि फेसबुक बस 3-4 क्लिक करा और फेसबुक हैक हो गया, या हैकिंग इतनी ज़्यादा ईजी है? तो जो भी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट में आता है तो हर किसी का ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है। या फिर अगर तुम बोलते हो कि मैं इथिकल हैकर हूँ या फिर ये पर्सन इथिकल हैकर है, सबसे पहला तो लोग यही पूछते हैं कि मेरा कोई अकाउंट हैक करके मिलेगा, या फिर कैन यू हैक माई जीमेल, कैन यू हैक माई इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर तुम उनका या फिर किसी उनके फ्रेंड्स का रिलेटिव किसी ना किसी का। बट हैकिंग एक दो अलग चीज़ है। सोशल मीडिया हैकिंग जैसा होता है, बट दैट इज़ नॉट लाइक, उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब इस हम बोलते हैं सोशल मीडिया हैकिंग, उस केस में क्या होता है कि हम एक्चुअली जो पर्सन होता है, इंटेंडेड पर्सन या फिर इंटेंडेड यूजर जिसका हम अकाउंट हैक करना चाहते हैं, हम उसी से उस क्रेडेंशियल्स लेते हैं, बट हम उसको बस फूल बनाते हैं कि उसके क्रेडेंशियल को देने में हम मजबूर करते हैं, उसके क्रेडेंशियल को देने में बिना उसे पता चले हम उसे क्रेडेंशियल्स लेते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं, जिसका हम फिशिंग अटैक बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ना लाइक ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं, या फिर पासवर्ड गेसिंग अटैक्स होते हैं। कुछ टाइप के अटैक्स होते हैं जिसके थ्रू करते हैं। बट अगर तुम बोलते हो कि लाइक मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, एंड इसका अकाउंट लाइक किसी भी रैंडमली कोई भी पर्सन को चूज़ कर लिया उसका अकाउंट हैक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये होता है बट वो बहुत रेयर के सीन है जिसके अंदर, जिसको हम जीरो डे बोलते हैं, कि कोई हमें न्यू वल्नरेबिलिटी मिल गई पर्टिकुलर एक बोलते ना सोशल मीडिया अकाउंट से ऊपर से, मतलब कि हमें इंस्टाग्राम में जीरो डे मिल गया, जिसके बेसिस पे हम वो एप्लीकेशन के कोई भी यूज़र को अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं, अकाउंट ये कर सकते हैं। उस चीज़ में मोस्टली लाइक 90% अटैकर्स में बोल सकते हैं, इनफैक्ट हम 99% अटैकर्स की बात करें तो वो रिपोर्ट करते हैं इंस्टाग्राम को, या फिर जो भी या फिर फेसबुक, जो भी जिसको इंस्टाग्राम ओन करता है। तो हम वो पर्टिकुलर कंपनी को ही देते हैं, क्योंकि जब भी हम बग रिपोर्ट करते हैं कंपनी को, जिसको हम बग बाउंटी केयर में जिसके हम बात किए थे, तो उसमें वो कंपनीज हमें थाउजेंड्स, इवन लाइक बोलते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में वो हमें पे करती है, लाइक हमें बाउंटी देती है। सो व्हाई वुड समवन रिपोर्ट, बोलते हैं ना कोई किसी का अकाउंट हैक करने के समय तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है, तुम अपने फ्रेंड को क्यों बताओगे ना, तुम तो कंपनी को बताओगे क्योंकि कंपनी तुम्हें उतनी पे करेगी, एंड यू गेट रिवॉर्डेड। एंड अगर तुम इसको इलीगल पर्पज़ के यूज़ करते हो तो अपने फ्रेंड का तो में यूज़ होगा ही, एज वेल एज तुम्हारी जेल भी हो सकता है, एंड तुम्हारी जितनी सर्टिफिकेशन है, जितनी भी लाइसेंसेस तुमने अभी तक हासिल किए, वो सारे रद्द भी किया जा सकता है। सो पीपल, और वी कैन से एथिकल हैकर्स डू नॉट टेंड टू
प्रोवाइड एक्सपर्ट्स टू समवन, बिकॉज ना उनका मॉनिटरी गेन है इसमें एंड ना ही उनका लाइक बोलते ना कोई और चीज़ में उनको कुछ फ़ायदा है. सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स. ओके, सो दैट्स कूल. ओके, तो किरण ठीक है, थैंक यू सो मच यार इन सारे सवालों का आंसर देने के लिए. एंड आई होप कि जो इस वीडियो को देख रहा है उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि आप किस तरीके से इथिकल हैकिंग को या फिर साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड को देखना है और किस तरीके से वो अपना खुद का करियर जो है वो बना सकता है इथिकल हैकिंग में. एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इथिकल हैकिंग सीखनी है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में आना है, तो आपको नीचे एक लिंक दिया हुआ होगा या फिर नीचे आपको एक बटन फ्लैश हो रहा होगा, उस बटन पे या फिर उस लिंक पे क्लिक करके आप 19 इथिकल हैकिंग के कोर्सेज जो हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो, जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा मिनिमम रेट पे आपको मिल रहा है, जिनका एक्चुअल प्राइस जो है वो समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़ है, बट हम आपको केवल प्रोवाइड करते हैं वो केवल 1,000 रुपीज़ में. 999 रुपीज़ उनका प्राइस होता है, जिसमें आपको एक कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलता है. जैसे मैं तुमसे डिस्कस ही कर रहा था, इस कोर्स में पर्टिकुलरली बेसिकली होता क्या है कि आपको एक तो मंथली लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है विद इंडियाज़ टॉप इथिकल हैकर्स, जिसमें आप हर महीने कोई भी इथिकल हैकर आकर के आपके डाउट सॉल्व करता है, जो भी आपको डाउट्स आते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल डाउट्स हो, चाहे आपके वो थियोरेटिकल डाउट्स हो, या फिर आपके कोई कैरियर ऑप्शन में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूँ, वो डाउट्स आपके सॉल्व होते हैं. आपको टेलीग्राम पे पूरी कम्युनिटी का एक एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको फ्री के टूल्स मिलते हैं, या कोई भी न्यूज़ आई इथिकल हैकिंग वर्ल्ड में, कोई नया बग आया है, कुछ भी चीज़ आई, वो तुरंत आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिलती है, सो डैट आप अपडेट रहें कि साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में चल क्या रहा है. तीसरा मेन फीचर जो इन कोर्सेज का है वो ये कि आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है हमारी वेबसाइट पर ही ihacknet.com पर. जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, सपोज करो आप कोर्स की वीडियो देख रहे हो, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल नहीं हो रहा, या फिर कुछ चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही कोर्स से रिलेटेड, आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो. जो बाकी के क्लासमेट्स हैं या इनफैक्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसका आंसर देंगे और आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इसी के साथ साथ हर वेडनेसडे को हमारा पॉडकास्ट होता है, हमारे टेलीग्राम चैनल, जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है, उसमें पॉडकास्ट होता है हमारा. उस पॉडकास्ट में हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हम लाइव क्वेश्चंस भी लेते हैं उनके. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इस कोर्स में इंक्लूड हैं, जिसका प्राइस मात्र 999 केवल 1,000 रुपये है. तो नीचे लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, सो डैट आप ये सारा कंटेंट जो मैंने आपको बताया इसको मिस ना कर पाओ. तो दैट्स ऑल. तो किरण, थैंक यू सो मच मिलने के लिए, और इस तरीके के हम और भी वेबिनार करते रहेंगे. तो थैंक यू सो मच किरण आने के लिए, और इस तरह के हम और भी Q&A करते रहेंगे. तो किरण के साथ हम एक और क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें किरण बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स, बहुत सारे ऐसे टूल बताएगा जिसको यूज़ करके आप और ज़्यादा अपनी इथिकल हैकिंग की जो जर्नी है उसको एनहेंस कर सकते हो. बाकी अगर आपको इथिकल हैकिंग सीखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर कोई बटन होगा आसपास जहाँ से जाकर के आप हमारा 19 इथिकल हैकिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.